हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने एक परिवार के भाई भाई को अलग अलग कर दिया था, परंतु आज तुम कौरवों पांडवों को एक साथ यूं खड़े देखकर मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। ये क्या हो गया पितामह? पितामह, हमें क्षमा कर दीजिए पितामह। बचपन से ही आप हमें सुख ही सुख देते आए, और वो सुख मैं कैसे भुला सकता हूं जब आप अपनी जांघों को तकिया बनाकर मुझे थपकियां दे देकर सुला दिया करते थे, और मैंने आपके लिए तीरों का तकिया, तीरों की शैया बना दी। कितनी पीड़ा दी मैंने आपको, कितनी पीड़ा दी। तुम्हारी दी हुई पीड़ा में भी मुझे सुख का आनंद मिल रहा है। पितामह, पितामह, ये क्या हो गया पितामह? महाराज, 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 अपने आप को संभालिए महाराज, महाराज। पितामह, 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 मेरे वीर पुत्रों, तुम सबका स्वागत है। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने एक परिवार के भाई भाई को अलग अलग कर दिया था, परंतु आज तुम कौरवों पांडवों को एक साथ यूं खड़े देखकर मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। ये क्या हो गया पितामह? पितामह, हमें क्षमा कर दीजिए पितामह। पितामह, ये मेरे हाथों क्या अपराध हो गया? मुझे दंड दीजिए पितामह, मुझे दंड दीजिए। नहीं पुत्र, तुम दंड के नहीं, प्रशंसा के अधिकारी हो। अपने दादा के हत्यारे को आप प्रशंसा का अधिकारी समझ रहे हैं? हाँ पुत्र, इसलिए कि तुमने एक क्षत्रिय का धर्म निभाया है। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। गर्व कैसा? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। और ये क्षत्रिय धर्म कैसा, जो अपने आदरणीय दादा
का खून बहाने पर विवश कर देता है। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे मारने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया था, परंतु न मारकर निराश भी किया था। मैं आपके बाणों से मरकर तुरंत मोक्ष प्राप्त कर सकता था, परंतु आपने मेरे लिए ये सम्मान पूर्वक मृत्यु निश्चित कर रखी थी। मैं नहीं जानता कि मेरे बाद किसी वीर को तीरों की शैया पर यूं लेटकर मृत्यु को गले लगाना नसीब होगा भी कि नहीं, परंतु इस शैया में एक कमी रह गई प्रभु। तकिया नहीं है सर के नीचे। मेरी गर्दन दुख रही है। तुम लोग जाकर कोमल तकिए लाओ। नहीं दुर्योधन, तीरों की शैया पर लेटने वाले यदि कोमल तकिए पर सर टिकाए तो ये उनकी वीरता का अपमान होगा। अंतिम समय में तुम मेरा अपमान मत करो पुत्र। धनंजय। आज्ञा पितामह। जिस प्रकार तुमने अपने दादा के लिए शैया का प्रबंध कर दिया, उसी प्रकार तकिए का प्रबंध नहीं करोगे? जो आज्ञा पितामह। धन्यवाद पुत्र, सदा सुखी रहो। पितामह, आप सदा हमारे सुख की कामना करते रहे। बचपन से ही आप हमें सुख ही सुख देते आए, और वो सुख मैं कैसे भुला सकता हूं जब आप अपनी जांघों को तकिया बनाकर मुझे थपकियां दे देकर सुला दिया करते थे। और मैंने आपके लिए तीरों का तकिया, तीरों की शैया बना दी। कितनी पीड़ा दी मैंने आपको, कितनी पीड़ा दी। नहीं पुत्र, नहीं। तुम्हारी दी हुई पीड़ा में भी मुझे सुख का आनंद मिल रहा है। पितामह, पीड़ा की चिंता मत कीजिए। मैंने वेदराज को बुला भेजा है। वो आपके बाण भी निकालेंगे और आपके घाव पर लेप भी लगाएंगे, जिससे आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। पितामह, मेरी पीड़ाएं तो प्रभु के दर्शन करते ही दूर हो गई। देह और आत्मा की पीड़ा को दूर करने वाला श्री कृष्ण से बढ़कर कोई और हो सकता है इस त्रिलोक में? पितामह। दुर्योधन, मैं तुम्हारी भावना, तुम्हारा प्यार समझता हूं, परंतु तुम मेरी भी मनोकामना सुनो। मेरे शरीर से ये बाण मत निकालो। मेरे शरीर से बाण निकालकर मुझसे मेरी ये वीर शैया मत छीनो।
ये सम्मान है मेरा। ऐसा सम्मान हर योद्धा के प्रारंभ में नहीं होता। पितामह, दुर्योधन, मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी इस सरशैया के साथ किया जाए। परंतु पितामह, दुर्योधन, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करना नहीं चाहते? जो आज्ञा पितामह, जो आज्ञा।